महिला ने अपनी बंदूक उठाई और उसे अपने सामने वाले क्षेत्र पर निशाना बनाया। फिर बोवांग की आखिरी सांस के समय उसने ट्रिगर खींचा और लाओशा के दिल में गोली मार दी। यह देखकर स्वामी घबरा गए। जब वह असमंजस में था तभी उसे अप्रत्याशित रूप से चोट लगी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यह देखकर कि उसका स्वामी अभी भी ऊपर देखना चाहता है, लाओशा ने उसे मृत होने का नाटक करने की चुनौती दी। अगर मैं ठीक हूं तो मैं कैसे मर सकता हूं? यह देखकर कि उसके स्वामी की मृत्यु भी नहीं हो सकती, लाओशा के पास एक पत्थर को सोखने और उसे अपने स्वामी के चेहरे पर जोर से फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद स्वामी बेहोश हो गए। यह देखकर कि उनके पास हाथ नहीं थे, भाई हो ने तुरंत ही शक्तिशाली होने का नाटक किया। दिल में गोली लगने के बाद उसने पहले दर्द का नाटक किया, फिर अपना सिर नीचे किया और उसे दबाकर मार डाला और फिर अपनी आत्मा का उपयोग करके बाहर कूद गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। यह देखकर कि उन सभी ने विश्वास के भाव प्रदर्शित किए हैं, भाई हो हवा में गायब हो गए। यह देखकर बाजी भी इतराने लगी और उसे धक्का भी देती रही, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब राजा ने देखा कि वह कितना अहंकारी है तो उसने अपनी रणनीति बदल दी और फिर अपने आदमियों से यह महान कार्य करने को कहा। सौभाग्यवश जिन लोगों की हम रक्षा कर रहे थे वे सुरक्षित और स्वस्थ थे। यह देखकर बाजी घबरा गई। महिला ने अपने सिर पर गोली चला दी और वे सभी गोलियां बाजी को लगीं। लेकिन फिर भी राजा ने उसे जाने देने का इरादा नहीं किया और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से उनमें से कई ने पहले ही राजा के आदमियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अंततः वे जीवित बचने में कामयाब रहे। वह व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि 8 बोतल पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकी। घबराहट में उस आदमी ने पास ही एक झील देखी और फिर पूरी गति से झील में कूद पड़ा और फिर उसे पागलपन और दर्द का सामना करना पड़ा। उसने सोचा कि यह बेहतर होगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसका गला दबाया जा रहा है, इसलिए उसने मदद के लिए चिल्लाया। लेकिन जब राहगीर वहां पहुंचे तो वह व्यक्ति जब सबने उस आदमी को पलटा तो ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह सूख गया हो। आखिर क्या हुआ? लेकिन कुछ ही समय में यह स्थिति बार-बार होने लगी, जिससे पूरी नदी खतरनाक हो गई। पुलिस ने शीघ्र ही जांच शुरू कर दी। सभी लोगों की परिस्थितियों का व्यापक विश्लेषण करने के बाद उन्होंने पाया कि ये सभी लोग डूबने से मरे थे और उनका पहले बेतहाशा पानी पीना पाप था, मानो उनका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया था। पता चला कि उन पर किसी परजीवी ने आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण वे चिड़चिड़े हो गए और अत्यधिक शराब पीने लगे। ऐसा कहा जाता है कि यह परजीवी असुरक्षित लोगों को अपना निशाना बनाता है और यदि आप इसके संपर्क में आ गए तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन उस दिन पुलिस को एक नया मामला पता चला। मरीज को यह उम्मीद नहीं थी कि मृतक के शरीर में परजीवी रेंग रहे होंगे और अंततः विशेषज्ञों को इसका असली चेहरा दिख गया। लोग पागलों की तरह पानी पीते हैं, इसका कारण यह है कि परजीवियों को पानी में प्रजनन करना होता है, इसलिए उनमें पानी पीने की इच्छा पैदा होती है। हालांकि यह परजीवी जंगली जानवरों में पाया जाता है और हम नहीं जानते कि यह मनुष्यों में कैसे फैलता है, इसलिए हर किसी को बेतरतीब रंग से खाना नहीं खाना चाहिए। बाद में परजीवियों ने 3 सदस्यीय परिवार पर फिर से हमला किया और वे तुरंत अपने दोस्तों के पास भाग गए। ऐसा मत सोचिए कि शार्क से लड़ना बिल्ली और चूहे का खेल है। अप्रत्याशित रूप से शार्क बिजली की गति से आगे बढ़ती है और दाजुआंग तथा दूसरे व्यक्ति को एक ही बार में खा जाती है, जिससे अन्य लोग अचंभित रह जाते हैं। इस समय शार्क दाजुआंग के सिर को अपने मुंह में काट रही थी। उसके दोस्त हताश होकर दौड़े और दाजुआंग को शार्क के मुंह से बचाने की कोशिश की, लेकिन शार्क अभी भी हिंसक अवस्था में थी और उसने दाजुआंग के पेट को मांस के पेस्ट में बदल दिया। महत्वपूर्ण क्षण में भाई ग्लासेस ने आगे बढ़कर एक हाथ से दाजुआंग का हाथ पकड़ लिया और उसी समय उसे गहरे पानी में खींच लिया गया। जल्द ही शार्क जंगल में गहराई तक आ गई और दाजुआंग के साथ जमीन में धंस गई। जब उसके दोस्तों ने यह देखा तो वे चिंता में पड़ गए। चश्मा पहने व्यक्ति के पेट में भी गंभीर चोट आई। उन्हें लगा कि वे किसी भी समय खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए वे जल्दी से जंगल छोड़कर चले गए। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, शार्क अपने मूल स्थान पर लौट आई और ब्रदर ग्लासेस और अन्य लोगों का पीछा करना जारी रखा।